नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सब्जेक्ट सोशल साइंस का पार्ट 5 जो कि टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 VBI ऑब्जेक्टिव है एग्जाम 2025 के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के बच्चों तैयार हो जाओ एंड शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। एंड हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार झारखंड में देश का कितना परसेंट यानी कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड मिला के यानी देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। 60% या 70 या 80 या 90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 80%। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह या कड़प्पा समूह या आरावली समूह या धारवाल समूह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोंडवाना समूह। तो भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है? पर्वतीय या मरुस्थल या पील या जलोढ़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़। तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम या अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान या मेघालय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है? केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीला ग्रह। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा या अमरावली या चंबल या हीराकुंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुंगभद्रा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो कौन बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि या नाटककार या संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड वायरन या कासूत या फ्रांसिस डिक या विलियम प्रथम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड वायरन। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड वायरन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल दिया गया है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की या तुर्की की या यूनान की या फ्रांस की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुर्की की। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? जो कि इटली या फ्रांस को या हंगरी को या यूनान को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1 या 2 या 3 या 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोबर्टी या काबूर या मैजिनी या गैरिबाल्डी। तो यंग इटली के संस्थापक कौन था?
यंग इटली के संस्थापक मैजिनी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यंग इटली के संस्थापक कौन था? मैजिनी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? रूस को या जर्मनी को या तुर्की को या यूनान को? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुर्की को। तो यूरोप का मरीज कहा जाता था तुर्की को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत के सर्वप्रथम नगर निगम की तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कोलकाता या दिल्ली या मुंबई या चेन्नई? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी चेन्नई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? पटना या दिल्ली या मुंबई चेन्नई? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। तो भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? मुंबई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है 25 या 25 या 35 या 59 या 65? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 59। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1942 या 1944 या 1946 या 1948? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1946। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड या चंडीगढ़ या केरल? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़। तो निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की कुल संख्या है 15 या 18 या 19 या 22? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 22। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की कुल संख्या है 22। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वर्तमान समय में भारत के केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या, वर्तमान समय में भारत में केंद्र से प्रशासित क्षेत्र की संख्या कितना है? 5 या 8 या 9 जो 11? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 8। तो वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र की संख्या है 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय या कोई नहीं? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो बहुदलीय। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 27%, 33% या 40% या 50%? तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50%। तो बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 50% हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को या हरियाणा या गुजरात या बिहार? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिहार। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? 2 या 3 या 4 या अनेक? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3। तो अर्थव्यवस्था में मुख्य प्रकार है, अर्थव्यवस्था में मुख्य प्रकार है 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान या रूस या भारत या अमेरिका? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस। तो इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से या सभी वर्ग से? ये इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी वर्ग से।
तो सम्यक विकास की प्रक्रिया है सभी वर्ग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि क्षेत्र कहता है प्राथमिक क्षेत्र को और औद्योगिक क्षेत्र को कहता है द्वितीय क्षेत्र। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। तो भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो श्रीलंका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपको बता दें प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र को कहता है तृतीय क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र को कहता है प्राथमिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को कहता है दूसरा क्षेत्र। तो निम्न से कौन से क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र सेवा कृषि क्षेत्र हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान या पशुपालन प्रधान या खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो बिहार एक राज्य है जो कि कृषि प्रधान हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। तो यानी कि इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों, यानी कि आज सोशल साइंस का पार्ट 5 समाप्त होता है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। प्रभात एजुकेशन सेंटर से जुड़ने के लिए आपको दिल से शुक्रिया एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।